अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जो वकला के इलेक्शन है पंजाब बार कौंसिल के, उसकी बड़ी गहमा गहमी है। वैसे तो देखा जाए तो वकला अपनी ज़ात के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि एक बात तो कन्फर्म है कि हमारे इलेक्शन जो है वो एक तारीख होती है, उसी तारीख के ऊपर इलेक्शन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के, हमारे हाई कोर्ट बार के, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जो है वो हो जाते हैं। जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन होता है एग्जैक्ट 5 ईयर्स के बाद जो है नवंबर में वो हमारा वो इलेक्शन जो है ना वो भी हो जाता है, कभी 31 को और कभी पहली को, लेकिन इन्हीं तवारीख के अंदर जो इलेक्शन जो है हमेशा हो जाते हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन है वो इलेक्शन जो है जी वो जनवरी के दूसरा हफ्ता खत्म होने से पहले पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है, और इसी तरीके से हाई कोर्ट का मार्च खत्म होने से पहले पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है, और अक्टूबर खत्म होने से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है वो भी ज़रूरी है। मैं कुछ ज़्यादा डेमोक्रेटिक हूँ कि मुझे 3 वोट डालने पड़ते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बार में, एक हाई कोर्ट बार में, और तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट बार में, जो अभी अक्टूबर के अंदर जो है अभी डाला है। नाज़रीन, पंजाब बार कौंसिल के लाखों जो वोटर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं बेसिकली, वो अपना हक के राय दही जो है वो राइट आफ्टर 4 डेज 1 नवंबर को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लाहौर की बार जो है वो बहुत बड़ी बार है। वो तकरीबन इस वक्त को 50,000 जो है वोटर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ डिवीजन्स की बारें जो है हज़ारों वकला के ऊपर जो है वो जो है मुश्तमिल हैं। और ये तमाम के तमाम वकला जो है वो सारे वकला, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार का वो वकील है, यानी कि वो सेशन कोर्ट का वकील है, चाहे वो हाई कोर्ट का वकील है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार का वकील है, लेकिन तमाम के तमाम वकला जो है वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करते हैं। और ये वाहिद इलेक्शन है जो हमारा हाई कोर्ट का इलेक्शन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन होता है, चाहे तहसील बार का इलेक्शन हो, लेकिन कोई भी इलेक्शन जो है वो जजेस साहबान जो है वो इलेक्शन नहीं करवाते, लेकिन ये वो वाहिद इलेक्शन है जो हमेशा जो है वो जजेस साहबान ही हमेशा करवाते हैं इलेक्शन, और जजेस साहबान की निगरानी में होता है, एडिशनल सेशन जजेस बैठे होते हैं, और इसमें जो रिटर्निंग अफसर वगैरह ये सारा कुछ, प्रिजाइडिंग अफसर, वो सारे के सारे जो इसी तरीके से जो है ना बल्कि जजेस साहबान ही होते हैं। नाज़रीन, इसका अहाता करते हैं कि जो बेसिकली कितने मेंबरान होते हैं। टोटल 75 मेंबरान हैं, 75 मेंबरान हैं जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल बनते हैं, और ये डिवीजन के अंदर जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उनकी तादाद देखी जाती है वकला की, कि बेसिकली क्या है वो फिर डिवीजन से मुंतखब होकर जाते हैं। लेकिन जो हल्का होता है हमारा इसके अंदर, यानी भावलपुर डिवीजन है, तो उसके अंदर जो अगर रहीमिया खान से कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो वो रहीमिया खान से भी वोट लेगा, वो भावलपुर से भी वोट लेगा, और डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से भी वोट लेगा, और तीनों डिस्ट्रिक्ट से वोट लेने के बाद जो है वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल जो है मुकर्रर होके वो चला जाएगा लाहौर के अंदर। वहां पर जो है जी वहां पर जाके फिर एक और इलेक्शन होता है वहां पर, जिस इलेक्शन को बोलते हैं वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, और इसके साथ साथ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो भी एक इलेक्शन होता है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के अख्तियारात जो है बड़े वसी अख्तियारात होते हैं, वो वकला को लाइसेंस देने, वकला के लाइसेंस का तनसीख करना, उनका मनसूख करने किसी बात के ऊपर, और इसी तरीके से जो है वो उनका जो चेयरमैन होता है वो बेसिकली जो हमारा जो एडवोकेट जनरल होता है हमारे पंजाब का, वो नॉन इलेक्टेड आदमी होता है, गवर्नमेंट उसको मुंतखब करती है, लेकिन वो बेसिकली जो है कानून के मुताबिक चेयरमैन जो है वो पंजाब बार कौंसिल का हमेशा एडवोकेट जनरल होता है। इसी तरीके से जो मेंबरान है पंजाब बार कौंसिल के, यही मेंबरान जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो मेंबरान होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रल बॉडी जो है वो मेंबरान पंजाब बार कौंसिल के ऊपर जो है वो मुंतखब होती है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वोटर्स हैं वो बेसिकली मेंबर पंजाब बार कौंसिल जीतने के बाद वो जनाब एलिजिबल वोटर होते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान को मुंतखब करने के लिए। नाज़रीन, इसी तरीके से जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल है उसके अपने बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं, और वो बेसिकली वही अख्तियार जो है वो पूरी पंजाब बार कौंसिल को जो है बेसिकली जो है वो प्रिजाइड वही जो है ना कर रहे होते हैं, और वो भी वकला के जो मेंबरान होते हैं, जो उनके लीडरान होते हैं वकला के, जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल बनते हैं, जैसे कि वो लाहौर में जाते हैं तो वहाँ पर जो है फिर उनको वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उनको मुंतखब किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो 75 मेंबरान जो होते हैं टोटल, तो उन 75 मेंबरान की बाकायदा तौर पर तनख्वाह होती है, उनको एक सैलरी उनको दी जाती है, और जो साल के 5 साल के बाद तकरीबन को 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी सैलरी जो है उनकी बनती है, और उनको TADA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, उनके बाद डेली अलाउंस, ये भी उनको जो है वो दिया जाता है, और इसके अलावा वकला के मसाइल हल कर रहे हैं, उनके लाइसेंस बनाने, ये उनकी जिम्मेदारी, और काफ़ी सारी और जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। नाज़रीन, अगर हम भावलपुर डिवीजन का अगर हम अहाता करें तो भावलपुर डिवीजन में इस वक्त जो है तकरीबन 7,575 जो हैं एलिजिबल वोटर्स हैं, राइट फ्रॉम सेशन कोर्ट, लॉयर्स,
हाई कोर्ट लॉयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, सब के सब वोट जो है वोट डालेंगे। और ये 7,575 जो है इनकी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है इसके अंदर जो है जी 1,838 वोटर्स जो है प्रोबेबली इतना जो है वो वोटर्स हैं। और अहमदपुर शर्किया के अंदर 514 वोटर्स हैं, हासलपुर के अंदर 343 वोटर्स हैं, और खैरपुर टामेवाली के अंदर 102 वोटर्स हैं, और जजमान बार के अंदर जो है 234 वोटर्स हैं। इसी तरीके से रहीमिया खान बार जो है जी वो उसमें डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर 1151 वोटर्स है एलिजिबल वोटर्स जो हैं, और खानपुर के अंदर 484 वोटर यानी 484, लियाकतपुर के अंदर 505 वोटर्स हैं, और सादिकाबाद के अंदर जो है 487 487 वोटर्स जो है वहां पर हैं। भावल नगर का तीसरी जो है ना इसकी इलेक्ट्रल बॉडी जो जगह है उसका जो है ना अहाता करते हैं कि भावल नगर में 745 जो है वो भावल नगर जो डिस्ट्रिक्ट बार है उसके अंदर जो वोटर्स है। चिश्तिया बार के अंदर जो है 433 है, फोटाबाद के अंदर 153 है, हरुणाबाद जो है जी ये 242 और मिंचनाबाद में 304। ये सब इकट्ठे करें तो ये जाके तकरीबन कोई भावलपुर के 3031 जो है जो वोटर्स बनते हैं, और रहीमिया खान के तकरीबन 2667 वोटर्स हैं, और भावल नगर के 1877 वोटर्स जो है वो इनके बनते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये तकरीबन 7,575 वोटर्स जो है टोटल बनते हैं। नाज़रीन, जो पंजाब बार काउंसिल है बेसिकली जो है एक लीगल प्रैक्टिशनर रूल्स जो है या एक्ट जो है वो 1974 के अंदर बेसिकली जो है कैबिनेट ने मंजूर किया था, और कैबिनेट ने मंजूर करके तो उसके बाद ये एक सूबाई जो सतह की सूबाई सतह पे जो है मेंबरान जो है वो मुंतखब होते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पहले अगर कोई आदमी मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनता था तो वो पूरे पंजाब से वोट लेता था, उसका हल्का जो था अटक से लेके तो रहीमिया खान तक जो है वो उसका जो है वो होता था। मैं हमेशा रहीमिया खान को कहता हूँ यानी कि सिंध और बलोचिस्तान के बाद जो पंजाब का पहला डिस्ट्रिक्ट है दरअसल रहीमिया खान, तो रहीमिया खान से लेके आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो है जो अटक का है वहाँ अटक तक जो है जी उसको वोट लेने पड़ते थे। लेकिन बाद में जो है इसमें अमेंडमेंट्स की गई, और अमेंडमेंट्स करने के बाद हर डिवीजन की सतह पे जो है उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा डिवीजन की सतह तक काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल का तो वो होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के जो हमारा मतलब वोट हैं, अगर जो अभी ताज़ा हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वोट जो हुए हैं तो ये पूरे पाकिस्तान के वोट होते हैं। तो इसमें जो हमारा हल्का होता है वो पूरा पाकिस्तान होता है जी, क्वेटा से लेके और ये पूरे आज़ाद कश्मीर और हद तक गिलगित बल्तिस्तान तक जो है ना जी जो उनके एलिजिबल वोटर्स वो द मेंबर्स ऑफ दी बार, तो वो जो है ना वो तमाम को जो है ना वोट डालने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना जी ये जो 1974 के अंदर जो लीगल प्रैक्टिशनर रूल्स जो बनाए गए इनमें कुछ इनके अपडेट इनको किया गया 2023 के अंदर, और हमेशा जो है जारी बात है कि अपडेट्स जो हमेशा जो है ना वो होते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू जी।